नीट में अक्सर सैंपल पेपर से क्वेश्चन एज इट इज आपके रिपीट होते हैं, और वो भी अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर हो तो प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कल देर रात को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2024-25 के लिए यहां पे सैंपल पेपर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने रिलीज किया है, और इस पेपर को देखने के बाद पैर तले जमीन हिल चुका है। ऐसा सैंपल पेपर हमें पहले कभी भी देखने को सीबीएसई की हिस्ट्री में तो नहीं देखने को मिला था, बिकॉज सीबीएसई आपकी एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करती है, नीट भी आपकी एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करती है। इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। अब किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा, और आपका प्रिपरेशन इस पेपर को देखने के बाद किस तरीके से होना चाहिए। देखो, सरकार सीट तो नहीं बढ़ाएगी, गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द सीट, बट वो पेपर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो पेपर के लेवल को कैसे बढ़ाया जाता है उसका करंट झांकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपके पेपर के लेवल को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर्ली इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने फ्रेंड्स को आप लोग जरूर से इसको शेयर करना, जिससे कि आप लोग पेपर इसको सॉल्व कर पाओ। मैं बकायदा आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो घर का एक कोना पकड़ लो, आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इन द ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट फ्रॉम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा। देखो, तो बोथ प्लासेंटा एज वेल एज अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, तो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल शुरू हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? टू प्रोड्यूस द 1600 सीड, यहां पे आपके पास पोलन ग्रेन नहीं बोला गया है और आपके यहां एग नहीं बोला गया। अगर मुझे 1600 अगर सीड बनाने होंगे तो मुझे कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे? अब इसके ऊपर कंसेप्ट कैसे काम करता है हम बात करेंगे। अगर आपको पता होगा जो सीड है वो किसका प्रोडक्ट है, तो सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, सभी लोग जानते हैं। ओके, मतलब अगर मुझे एक सीड अगर बनाना है तो मुझे एक पोलन ग्रेन लगेगा और हमें एक एक्सेल लगेगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेरे कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? तो आप बोलोगे सर 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। सो सॉरी बच्चों, 4 पोलन ग्रेन हमारे बनते हैं यहां पे। ठीक है, और मेरे पास एक मेगास्पोर मदर सेल से मेरे पास कितने एक्सेल बनते हैं? तो एक ही एक्सेल बनते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब तुम देखो, अगर मेरे पास 1600 अगर तुम्हारे सीड बने होंगे तो कॉमन सी बात है कि 1600 पोलन ग्रेन हुए होंगे। तो 1600 पोलन ग्रेन जो अगर होंगे तो वो कितने तुम्हारे पास मेगास्पोर मदर सेल से बने होंगे? कॉमन सी बात है, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये कितना हो गया आपके पास? 400 हो गया। और एक मेगास्पोर मदर सेल से तुम्हारे पास एक क्या बनता है बेटा जी? एक मेगास्पोर मदर सेल से तुम्हारा एक एक्सेल बनेगा, मतलब 1600 एज इट इज रहेंगे, 1600 तुम्हारे पास। तो 400 प्लस 1600 कितना हो गया आपके पास? तो 2000, मतलब 2000 टाइम मियोटिक डिवीजन हुआ होगा, तब जाके आपके पास ये 1600 सीड बने होंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये आपको इस तरीके से पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका आंसर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, मैं इसको भी रफ कर दूंगा बिकॉज अभी हमें आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये सैंपल ऑफ अ नॉर्मल ओके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज फाउंड टू हैव अ थायमीन कंटेंट ऑफ 27%। यहां पे मैं थायमीन कितना दिया है? 27% दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ द गुआनिन इन द स्ट्रैंड। अभी हमें गुआनिन का पता करना है। अब देखो, हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं क्या कि A इज इक्वल टू टी, कितना होगा? 27%। मतलब अगर एडेनिन अगर तुम्हारा 27% होगा तो थायमीन भी तुम्हारा 27% होगा। तो A प्लस टी कितना होगा बेटा जी? क्या ये आपके पास 54 हो जाएगा? क्या ये आपके पास 54 हो जाएगा? हो जाएगा सर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 100 माइनस हमारे पास 54 कितना हो जाएगा? 100 माइनस अगर हम 54 निकालेंगे तो हमारे पास लगभग ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये अगर 46 कंटेंट मिल गए तो 2 1 जा और 2 2 3 जा 23। इसका मतलब गुआनिन का कंटेंट कितना होगा? गुआनिन तुम्हारे पास 23 होगा, साइटोसिन तुम्हारे पास 23 होगा। इसका मतलब द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन तुम देखो, अब ये सवाल है ना बहुत ही मतलब बच्चों कंफ्यूज कर देगा, लेकिन बहुत बेसिक कंसेप्ट यहां पे लगाना। क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द स्कीमेटिक डायग्राम दैट डिपिक्ट्स अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। सभी लोग जानते हैं, अगर आपको पता होगा तो हाइड्रोजन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, दैट शोज बाय द डार्क लाइन। ओके, डार्क लाइन मतलब ये वाली लाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सर हमें दिख ही नहीं रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो तुम देखो, फॉस्फेट आपका हरदम 5 का प्राइम और OH ग्रुप तुम्हारा 3 प्राइम, मतलब ये वाला एंड जो होगा मेरे पास वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका अगला वाला एंड क्या होगा मेरे पास? 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
क्लियर हो गया इतनी बात है। अब पूछा गया है कि ये बताओ कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड का आपका सीक्वेंस क्या होगा। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि एडेनिन एंड गुआनिन ये आपके क्या है जी, प्यूरिन्स है। ओके, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन हमारे पास क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। तो हमें डीएनए के बारे में यहां पे बात किया गया है। ओके, तो हम लोग यहां पे यूरासिल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब प्यूरिन्स में आपको कितना देखने को मिलता है, हमारे पास यहां पे डबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहां पे जो पिरिमिडिन होता है वहां पे तुमको सिंगल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एलिमिनेशन कैसे करना है, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे यहां पे, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अगर तुम बड़े गौर से अगर इसको देखोगे तो यहां पे तुम्हारे पास 3 है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि तुम्हारे या तो गुआनिन होंगे या आपके पास साइटोसिन होंगे। अब तुम देखो यहां पे ना डबल आपके पास स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो अब ये डबल स्ट्रक्चर कौन होगा, एडेनिन तो हो नहीं सकता बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर ये गुआनिन हो गया, ये गुआनिन हो गया। ओके, इससे कॉम्प्लीमेंट्री फिर कौन होगा, तो सर ये जी ये हमारे पास साइटोसिन हो जाएगा साइटोसिन। देखो बड़ा कंसेप्चुअली बनाया गया इसको, इसका मतलब क्या होगा, ये भी फिर मेरा गुआनिन हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड इसका मतलब क्या, और यहां पे तुम्हारे पास डबल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा आपके पास, एडेनिन हो जाएगा। दिस विल बी एडेनिन बिकॉज एडेनिन और गुआनिन तुम्हारे पास ओके डबल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये तुम्हारा थाइमिन बन गया और ये नीचे तुम्हारे पास एडेनिन। तो क्या लग रहा है आपको क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में तुमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या देखने को मिलेंगे, तो सी, जी, टी और ए आपको देखने को मिलेगा जी, मिलेगा। यस, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा, देखो बहुत ही प्यारा सवाल था ये, मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाना था यहां पे, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर। अब आगे की और बात करेंगे। अब ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन नीट में आपके आता है क्या, देखो अब ई कोलाई हैज अ 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, ठीक है, और ये अपने पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है, तो एवरेज रेट अपन कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास ई कोलाई 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर है इसके पास। क्लियर है। अब ये तुम्हारे पास अपनी रेप्लिकेशन को 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 18 मिनट में, मतलब तुम्हारे पास कितने सेकंड्स होंगे यहां पे, डिवाइड बाय 18 मिनट 60 सेकंड। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां पे मल्टीप्लाई यहां पे आपको कर देना है जी, मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो 4.6 इंटू 10 to the power 6 और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा जी 1080। अब मैं इसको थोड़ा खोलता हूं, ओके, मैं अब इसको ओपन करूंगा, ओके, मैं अब इसको ओपन कर देता हूं यहां पे। अगर हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। जब तुम इसको काटोगे तो इसमें तुम्हारा, मैंने पूरा इसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल दिया है, ये तुम्हारा 4259.1 बेस पेयर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये कितना लग रहा है आपका, ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना लग रहा है, तो ये आपके पास 4000 बेस पेयर के समान लग रहा है, 4000 बेस पेयर पर सेकंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो, मतलब इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। सवाल कह रहा है कि सुरेश एंड राजेश हैव अ डिफेक्ट हीमोग्लोबिन ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया था इनको। इन द सुरेश द प्रॉब्लम इज अ क्वालिटेटिव। अब बताओ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में। as he is having incorrectly functioning globin molecules while Rajesh has a problem of quantitative। अब quantitative कब होगा, थैलेसीमिया के केस में। आपको पूछा गया है कि बताइए आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर दे आर सफरिंग। तो जो हमारे सुरेश भाई है वो किनसे सफर कर रहे हैं, सुरेश हमारे सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं, जो कि आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ओके, और सिकल सेल एनीमिया तुम्हारे पास क्या क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, और थैलेसीमिया तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, जो कि तुम्हारे पास ऑटोसोमल, ओके, ये भी आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। तो क्वालिटेटिव अगर आपको पूछेगा तो सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्वांटिटेटिव तुम्हारे पास थैलेसीमिया जो कि आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, लेकिन ये आपका ऑटोसोमल एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इन द ई कोलाई द लैक ऑफ यूरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज। अब देखो लैक ऑफ यूरॉन तुम्हारा स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज मीडियम जब प्रेजेंट रहेगा। अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो होता क्या है, ओके, कि जो मेरा ऑपरेटर रीजन है उस पर रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाता है, कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा। लेकिन अगर लैक्टोज अगर प्रेजेंट रहेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, इट बाइंड टू द रिप्रेसर। अब रिप्रेसर जो है तुम्हारा वहां के लैक्टोज से बाइंड कर लेगा और वहां पे ऑपरेटर फ्री रहेगा और तुम्हारा वहां पे प्रोटीन आपका Z, Y और A
ओके ट्रांसलेट हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तो तुम्हारे पास वर्ड प्रोसेसर से बाइंड कर देगा और ऑपरेटर तुम्हारा फ्री रहता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये बहुत सिंपल था, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, 7th क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो ये तुम्हारा हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन है, हनी बी वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शोज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन द हनी बी। तो ये आपका हैप्लोडिप्लॉइडी है। देखो, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड द एग डेवलप्स एज अ फीमेल। कॉमन सी बात है, फर्टिलाइज्ड आपको एग देखने को मिलता है यहाँ पे, बिकॉज 2n=32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और हमारे पास मेल यहाँ पे क्या होता है जी, 16 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं मेल में, ठीक है। अच्छा, मेल इज हैविंग द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट द फीमेल। यस, ये बात भी सही है, ठीक है। द मेल्स आर हैप्लॉइड एंड हैविंग 32 क्रोमोसोम, बिल्कुल भी गलत है, 16 क्रोमोसोम देखने को मिलता है जी, ठीक है। वर्कर्स में तुम्हारे को 16 क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे तुम्हारे फीमेल्स में 32 होती है, मेल में यहाँ पे 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट। क्लियर है? आइए भाई, ये सवाल बहुत ही सुंदर है, आइए इसको भी सॉल्व करते चटपट में। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड द अपर स्ट्रैंड विद द पोलैरिटी 3' to 5'। ये जो है तुम्हारे पास, ठीक है, इज अ टेम्पलेट। अगर ये तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड है तो आपका एमआरएनए बताइए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए क्या बनेगा, तो 5' to 3'। तो एडेनिन थायमिन तो बनेगा नहीं, तो ये तुम्हारा यूरासिल होगा। ये तुम्हारे पास एडेनिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन और तुम्हारा ग्वानिन। मतलब क्या दिख रहा है आपको, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इडली डोसा डो राइस। भाई क्यों इडली डोसा, कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें पीएचडी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अडैप्टेटिव रेडिएशन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अडैप्टेटिव रेडिएशन से तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं बढ़ता है, ये गलत है। स्पेसिएशन रेट आपकी बढ़ती है, बल्कि न्यू न्यू अलग अलग एरियाज में जाके अलग अलग स्पेशीज बन जाती हैं। लिमिटेड मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं सर, लिमिटेड नहीं होती, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। देखो, रैपिड डाइवर्जेंस होता है ट्रेड्स का, यस, अमॉन्ग द पॉपुलेशन इनहिबिटिंग अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। इसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन जी। आइए, अब एक जो 11th क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाना है इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल क्या बोला है, हमको ये सवाल बोला गया यहाँ पे कि इको R1 जो है ना वो डीएनए को कट करता है बिटवीन जी और ए, ठीक है। और सीक्वेंस अगर आपको याद होगा तो GATTC है ना। आइए, अगर ऐसा काटेगा तो ये क्या होगा जी, C मैं 1 मिनट TTC, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, CTTAAG, ठीक है। जब ये काटेगा तो कैसे काटता है, कुछ इस प्रकार से काटता है क्या, स्टिकी एंड छोड़ने के लिए। तुम्हारे पास अब क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट स्टिकी एंड दैट विल बी फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आफ्टर द एंजाइम कट द डीएनए। अब तुम देखो, ऊपर तुमको कितना स्टिकी एंड मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, 5 ऊपर स्टिकी एंड, और नीचे तुमको यहाँ पे 1 ही स्टिकी एंड मिला है। आपको बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा पीएचडी भी नहीं करना है, बहुत सिंप्लीफाइड है, डराने के लिए इतना दिया गया, आपका आंसर आ चुका है। पूछ रहा है कि बताइए वेक्टर डीएनए में क्या होगा, कहां कहां पे कितने बनेंगे जी। तो वेक्टर डीएनए में अगर तुम्हारा फर्स्ट और 5 रहेगा, बिकॉज अगर तुम देखो ना, बिकॉज जी और ए के बीच में ही काटेगा ना, यहीं पे कट करेगा, अगर ऐसे कट करेगा तो ऐसे काटेगा वो। ओके, तुम्हारे पास ऊपर 5 स्टिकी एंड और नीचे तुम्हारे पास 1, तो 5 और 1। बाय दिस लॉजिक वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब डराने के लिए था ये, है बहुत सिंपल, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर है, क्योंकि 6 बेस पे तुम्हारे पास 6 सीक्वेंस है वहां पे, और जब कटेगा तुम्हारे पास 5 ही स्टिकी एंड बनाएंगे और 1 तुम्हारा फ्री हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ो। अब ये सब हम लोग बायोटेक एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे कोरिलेट नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके लिए अपने को कंसेप्ट में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। तो आप मेरी एनसीईआरटी निचोड़ की वीडियोस देख सकते हो। अच्छा, ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द इफ्लुएंट अकर ड्यू टू द फ्लूक्स। अच्छा, फ्लूक्स क्या करती है जी, बीओडी को रिडक्शन करती है, रिड्यूस। बीओडी कम रहेगा तो मतलब पोल्यूशन तुम्हारा कम है जी, ठीक है। तो आंसर ए विल बी दी करेक्ट, ठीक है। तो ये थे 12 क्वेश्चन ऐसे, तुम देखो यहाँ पे 14 मिनट लग गए उतने क्वेश्चन समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या बोला गया है, असर्शन द सेल्स ऑफ टपेटम हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। बात सही है, बिकॉज मल्टी न्यूक्लिएट होता है। दे अंडरगोज अ मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, बिकॉज अगर मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो ये क्यों करेगा मियोसिस भाई साहब। तो असर्शन तुम्हारा करेक्ट है बट रीजन तुम्हारा फॉल्स है, तो इसका आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। तुम देखो ना यहाँ पे असर्शन ट्रू बट रीजन यहाँ पे फॉल्स हो गया। आगे बढ़ो। डीऑक्सीराइबो डीएनटीपी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव अ डुअल फंक्शन। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोला भाई, डीएनटीपी पढ़ा आप लोग। ओके,
दे सर्व अ डुअल फंक्शन, ये बात सही है, एकदम करेक्ट है ये। दे एक्ट एज अ प्रूफ रीडर एंड द प्रोवाइड एनर्जी, ये बात एकदम गलत है सर, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा बट ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता है। प्रूफ रीडिंग काम जो है डीएनए पॉलीमरेज करता है, वो ऐसा काम नहीं है। तो असर्शन तुम्हारा करेक्ट है और रीजन तुम्हारा इनकरेक्ट है जी। क्लियर है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अ फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी इन अ बायोगैस प्लांट कीप्स ऑन राइजिंग, वो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। फ्लोटिंग कवर्स अगर आपने पढ़ा होगा बायोगैस प्लांट में, दिस कवर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू द गैस प्रोड्यूस्ड। कौन सा गैस बनता है कमेंट में बताना, 3 गैसेस बनते हैं, कौन कौन से बताओ कमेंट में। इन द टैंक बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट और रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। फॉर दी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास ए विल बी दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी आइसोलेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, बात एकदम सही है माली, करेक्ट है। रीजन, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फास्टर इट विल मूव, ये गलत हो गया ना, स्मॉलर द फ्रेगमेंट ये ज्यादा तेज भागेगा, तो सी विल बी दी करेक्ट। तुम्हारे 16 में से कितने करेक्ट हुए ओके बताना मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में। ये था सीबीएसई का सैंपल पेपर, नीट का पेपर कैसा आएगा, तो इसी को देखते हुए, पूरे इसी प्रकार से पूरा सैंपल पेपर को देखते हुए हम लोगों ने आपके लिए पूरा टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया हुआ है, जिसका नाम ही एनसीटीएस। हर चैप्टर वाइज तुमको इतने कंसेप्चुअली क्वेश्चंस मिलेंगे, दिमाग में प्रेशर जाना चाहिए, कहां से कंसेप्चुअल सवाल बन सकता है। अब इसमें अभी एनरोल कर लेना, ये 8 तारीख से आपका शुरू हो रहा है ओके, एक बार ही शुरू हो जाएगा। मैं फिर से नया एनरोलमेंट को एंटरटेन नहीं करने वाला हूं। मोर देन 2000 प्लस बच्चों ने ऑलरेडी इसमें एनरोल कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से एनरोल कर लेंगे। यहाँ वीकली तुम्हारे पास 2 टेस्ट है, वेडनेसडे और संडे को। पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, फिर पार्ट वाइज करेंगे, फिर बाद में हम लोग फुल सिलेबस करेंगे। ये सीबीटी और आपका ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है, ये आप शेड्यूल देख सकते हो। यहाँ पे हमारी 8 तारीख को फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ओके, फिर मोल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और तुम्हारा बायोलॉजी में डी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास 22 तारीख तक हमारा पूरा का पूरा टेस्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेबस ट्रैकर भी देने वाला हूं, आप लोग के जो भी प्रोग्रेस होंगे आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ओके। आपने कितना पढ़ाई किया आप लोग आके शीट में अपडेट कर देना, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, वीडियोस देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन, अब आके अपडेट कर देना, ठीक है। उसी के साथ आप लोग अपने टेस्ट वाले सेक्शन में आके अपने स्कोर को भी आप लोग डाल के अपने रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको कितने में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रहा है। 3 चीज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और फुल सिलेबस, 100+ पेपर्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है, वहां पे बाय करना है, 999 आपको लगेगा। कोड पूछेगा तो बायोलॉजी लाइव आपको कोड लगा देना है। अब सर हमें सिलेबस ट्रैकर कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, आप जब सब्सक्रिप्शन ले लोगे, एनरोल कर लोगे टेस्ट सीरीज में, इस ईमेल एड्रेस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है आपके पेमेंट का। मैं आपको, हमारी टीम जो है वो आपको सिलेबस ट्रैकर शीट प्रोवाइड करवा देगी और आपको टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव ग्रुप में आपको ऐड करेगी, जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे पेपर के ओके। और इसी प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को मैंने डिजाइन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।